हेलो डियर स्टूडेंट्स आज मैंने अपने जो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन चालू है उसमें एक क्वेश्चन लिया है। वो क्वेश्चन क्या है? ए ओ बी ए इज द पार्ट ऑफ द एलिप्स। ए ओ बी ए इज द पार्ट ऑफ द एलिप्स। वो पार्ट है, किसका पार्ट है? एलिप्स का पार्ट है। उस एलिप्स का इक्वेशन भी दिया है उन्होंने, 9x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 9x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 36 एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, ये जो AOBA है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में का ही पार्ट है, सच दैट वो ए इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। वो ए का लेंथ दिया हुआ है 2 यूनिट्स एंड OB इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। OB का लेंथ दिया हुआ है 6 यूनिट्स। फाइंड द एरिया बिटवीन, एरिया फाइंड आउट करना है अपन। कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है? एरिया बिटवीन, दोनों के बीच में का। कौन सा दोनों के बीच में का? द आर्क AB एंड द कर्ड AB। आर्क AB एंड कर्ड AB दोनों के बीच में का अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। तो उस हिसाब से अपन को ये एलिप्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा फॉर्म होता है देखेंगे अपन ने। उसके बाद में OA कहां फॉर्म हो रहा, OB कहां फॉर्म हो रहा। ये AOBA पार्ट है करके बोल रहा है एलिप्स का, तो वो पार्ट कहां मिल रहा है? और कर्ड AB आर्क AB ये दोनों कैसा फॉर्म हो रहा है, उन दोनों के बीच में का एरिया कैसा फाइंड आउट करना चाहिए। आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है वो एलिप्स का इक्वेशन गिवन। एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 9x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 करके दिया हुआ है। साइमल्टेनियसली और जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो भी लिख लेते। OA इज इक्वल टू 2 एंड OB इज इक्वल टू 6। OA इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, OB इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ये सब अपन ने लिख लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन किसके है? एलिप्स का। फिर एलिप्स का जनरल फॉर्मेट में दिख रहा है क्या ये इक्वेशन? नहीं। एलिप्स का जनरल फॉर्मेट क्या है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है। फिर इस फॉर्मेट में अपन को ये जो इक्वेशन है ये प्रेजेंट है क्या? नहीं है। फिर उसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 9x²। ये 36 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लाया तो क्योंकि इधर 1 चाहिए अपन को, इक्वेशन में क्या चाहिए? 1 चाहिए करके 36 को इधर लाके डिवाइड कर रहा हूं, तो 9x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 36 इक्वल टू 1। 9 1 जा 9 4 जा, दैट इज क्या हो जाएगा? x² अपॉन 4 को a² के फॉर्मेट में लिखे तो 4 को क्या लिख सकते? 2² प्लस y² अपॉन 36 को 6² करके लिख सकते इक्वल टू 1। फिर जो एलिप्स का इक्वेशन दिखा है इसमें x का इंटरसेप्ट प्लस आर माइनस 2 है, y का इंटरसेप्ट प्लस आर माइनस 6 है, राइट। फिर उससे अपन ने एलिप्स ड्रा करेंगे। उसके बाद में दिए सो हिसाब से अपन ने OA इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, OB इज इक्वल 6 यूनिट्स करके जो दिया हुआ है उसको रिप्लेस करेंगे। हियर इंटरसेप्ट्स of x and y axis are plus or minus 2 and plus or minus 6 respectively। क्या x के लिए क्या है? x के लिए प्लस आर माइनस 2 है, x के लिए प्लस आर माइनस 2 है, y के लिए प्लस आर माइनस 6 है इंटरसेप्ट्स। फिर इसी हिसाब से अपन एक काम करेंगे, अभी ड्रा कर देंगे। क्या है? फिगर ड्रा कर देंगे। लेट ड्रा द फिगर। फिगर ड्रा कर रहे हैं अपन, फिगर ड्रा कर लेते। क्या है? x का इंटरसेप्ट प्लस आर माइनस 2 तक है, y का इंटरसेप्ट 6 तक है। ये x एक्सिस लिया है और ये y एक्सिस लिया है। x का 2 4 माइनस 2 माइनस 4, वाई एक्सिस के ऊपर 2 4 6 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। एक्स का इंटरसेप्ट प्लस 2 और माइनस 2, प्लस 2 एक्स एक्सिस का माइनस 2। वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट प्लस 6 और माइनस 6, प्लस 6 और माइनस 6। इनसे फॉर्म होने वाला एलिप्स, इनसे फॉर्म होने वाला
एलिप्स। इस एलिप्स में ए वो बी ए जो है ये पार्ट है एलिप्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो ऑरिजिन है। इसे ओ ए का लेंथ उसने दिया हुआ है 2 यूनिट्स, तो ये 2 यूनिट्स है, ये टोटली 2 यूनिट्स है, तो इसको ए करके ले लेंगे, उसने दिया सो हिसाब से। ये 6 यूनिट्स है, इसे ओ बी इज इक्वल 6 दिया है, तो इसको बी करके ले लेंगे। और ये जो ए बी आर्क ऑलरेडी अपने पास में है एलिप्स का, और ए बी आर्क ऑलरेडी अपने पास में है, तो ए बी कर्ड चाहिए अपन को, क्योंकि दोनों के बीच में का एरिया फाइंड आउट करने को बताया उसने। तो ए बी आर्क ऑलरेडी प्रेजेंट है, ए बी कर्ड ड्रा कर रहे हैं अपन, ये ए बी कर्ड है। ये क्या है? ये कर्ड ए बी है, कर्ड ए बी। और ये क्या है? आर्क ए बी है। फिर ये कर्ड ए बी और आर्क ए बी के बीच में अपन को क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। कहां? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो ये ए ओ बी ए एलिप्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट में का पार्ट ऑफ द एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो गया? ए ओ बी ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में का ये एलिप्स का पार्ट हो गया, सच दैट ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ओ बी इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, राइट। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी, ये आर्क ए बी है, और कर्ड ए बी, ये कर्ड ए बी है। दोनों के बीच में फॉर्म होने वाला यही एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। ये एरिया फाइंड आउट करते टाइम पे अपन को एक्स एक्सिस से फाइंड आउट करना है या वाई एक्सिस से फाइंड आउट करना है, अपना मर्जी है। एक्स एक्सिस से फाइंड आउट करेंगे तो 0 से लेके 2 तक एलिप्स के अंडर में है, सो पूरा एरिया में से, एलिप्स मींस ये आर्क के अंडर में है, सो पूरा एरिया में से, कार्ड के अंडर में है, सो ये एरिया अपन को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आ जाएगा। फिर इससे अपन को वाई स्क्वायर इज इक्वल करके वाई इज इक्वल भी मिल जाएगा इस इक्वेशन से। फिर इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 करके लेता हूं, अपन को वाई इज इक्वल चाहिए उस इक्वेशन से, इसलिए देयरफॉर फ्रॉम वन वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज 6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, राइट। 9x का स्क्वायर को उधर गए तो क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 36 को 6 स्क्वायर लिख दिया, देयरफॉर y इज इक्वल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, राइट। इसे ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अभी रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है अपना? देयरफॉर रिक्वायर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया को क्या ले लेते? ए इज इक्वल, कौन सा एरिया है? एरिया बिटवीन द आर्क ए बी एंड कर्ड ए बी, एरिया बिटवीन द आर्क ए बी एंड द कर्ड ए बी। आर्क ए बी और कर्ड ए बी के बीच में का एरिया चाहिए अपन को, राइट। आर्क ए बी के और कर्ड ए बी के बीच में का एरिया चाहिए, दैट इज इस एरिया टोटली अपन को ये दोनों के बीच में का एरिया चाहिए, ये कर्ड ए बी और आर्क ए बी दोनों के बीच में का एरिया चाहिए। तो ये पूरा एरिया में से ये भी आर्क के अंडर में 0 से लेकर 2 तक जो एरिया है, उस एरिया में से एरिया कर्ड के अंडर में 0 से लेकर 2 तक जो एरिया, ये एम्प्टी एरिया, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये पूरा एरिया में से, तो अपन को ये एरिया मिल जाएगा। दैट इज इक्वल ये आर्क ए बी का एरिया। आर्क ए बी का एरिया मीन्स एरिया ऑफ, इसको मैंने एक काम करता हूं, इसे क्या करता हूं मैंने, इसे नंबर्स दे देता हूं, ये लेटर्स दे दे रहा हूं बीच बीच में। कौन सा? ओ ए बी हो गया, इसे सी बोल देता हूं और ये डी बोल देता हूं। अपना क्लैरिफिकेशन के लिए लिया है मैंने, उसके सिवा कुछ नहीं। दैट इज एरिया ऑफ, कौन सा एरिया? टोटली ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए डी बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए डी बी ओ, राइट। ये दोनों के बीच में का एरिया चाहिए, मीन्स कौन सा एरिया चाहिए? एरिया ए सी बी डी ए चाहिए।
दिस इज नथिंग बट एरिया, एरिया कौन सा एरिया है ये, नथिंग बट ए सी बी डी ये है, ए सी बी डी ये है, ये रिक्वायर्ड एरिया है। ए सी बी डी ए का ये एरिया चाहिए, तो अपन क्या कर रहे हैं, वो ए सी बी ओ में से वो ए डी बी ओ को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स वो ए सी बी ओ किसके अंडर का एरिया है, ये आर्क ए बी के अंडर में, कहां से लेके कहां तक, x इक्वल टू 0 से लेके 2 तक का है, क्योंकि इधर कितना है लेंथ 2 यूनिट से। फिर ये क्या हो जाएगा 2,0। वह एक्सिस से भी फाइंड आउट करना है तो कर सकते, वह एक्सिस से भी कर सकते, एक्स एक्सिस से भी कर सकते, दैट इज इक्वल्स एरिया enclosed by arc AB, comma x axis, comma x equals to 0 and x equals to 2। एरिया एनक्लोज्ड, ये एरिया बोले तो एरिया एनक्लोज्ड आर्क ए बी, एक्स एक्सिस x इक्वल 0 एंड x इक्वल टू 2, ये एरिया माइनस माइनस एरिया कौन सा एरिया, एनक्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन, ए बी लाइन सेगमेंट, राइट, ए बी लाइन सेगमेंट का एरिया है ये, क्या हो जाएगा एनक्लोज्ड बाय कार्ड ए बी, कामा एक्स एक्सिस, कामा x इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2। ये एरिया टोटल एरिया में से इस एरिया को अपन को सबट्रैक्ट करना है। फिर कर्ड ए बी का लाइन सेगमेंट अपने पास में है क्या, फाइंड आउट करना है। उसके लिए ए बी का लाइन सेगमेंट, ए का कोऑर्डिनेट्स 2 0 हो गया, फिर बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0,6। क्यों, क्योंकि वो बी जो है, बी का वाई कोऑर्डिनेट 6 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। 0 कैसा हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0। फिर उसी हिसाब से अपन ने लिख दिया देयरफॉर लाइन ए बी फ्रॉम 2 पॉइंट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इज इक्वल x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, दैट इज y माइनस y1 कहता है 0 अपान y2 कहता है 6 माइनस y1 इज 0 इक्वल टू x माइनस x1 इज 2 अपान x2 इज 0 माइनस 2, that is y by 6 equal to x minus 2 upon minus 2. 2 1 are 2, 3 are minus 1 into y minus y equal to 3 into x 3x, 3 into minus 2 minus 6. Therefore y is equals क्या हो जाएगा minus 3x plus 6, y equal क्या हो गया minus 3x plus 6। फिर ये सभी को अपन ने रिप्लेस कर देते, कहां रिप्लेस करना है, y के लिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, इसे नंबर दे देंगे, फिर देन फ्रॉम 3 करके लिख लेते, क्या हो जाएगा 3 से देखते हैं अपन ने, 3 से रिजल्ट आ जाएगा अपन को, कैसा आता है देखते हैं अपन ने अभी। देन फिर इस जनरल फॉर्मेट को मैंने यहां से हटा दे रहा हूं, देयरफॉर फ्रॉम 3 एरिया A is equals एरिया enclosed by arc AB, आर्क ए बी का एरिया, ये आर्क ए बी का एरिया किसका है, एलिप्स का है, राइट, एलिप्स का एरिया दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, x इक्वल टू 0 to 2, आर्क ए बी इज नथिंग बट लाइन अपना एलिप्स y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर dx माइनस एरिया एनक्लोज्ड बाय द कार्ड ए बी इज ए बी लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल क्या हो जाएगा कार्ड ए बी
लाइन ए बी इज नथिंग बट कार्ड ए बी। फिर x इक्वल 0 से लेके 2 तक, x इक्वल टू 0 to 2। y क्या है इसमें, y इज -3x प्लस 6 dx। देन ये क्या है, 6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 3 को कॉमन निकाल दो मैंने, 3 को कॉमन निकाल दिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कॉमन निकाल के क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। कितना रहेगा, x इक्वल टू 0 से लेके 2 तक। 3 2 जा 6 है ना, फिर 2 स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 2, माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया, प्लस लिख दिया, ये प्लस 3x हो गया माइनस 6 dx। चलो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाइड बाय x बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई टू फ्रॉम लिमिट्स 0 से लेके 2 तक प्लस 3x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 का 6x फ्रॉम 0 to 2। अभी अपन क्या करना है, लिमिट्स को अप्लाई करना है। लिमिट्स को अप्लाई कर देते, 3 मल्टीप्लाइड बाय x के जगह पर 2 लिख रहा हूं, 2/2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अपर लिमिट लिख रहा हूं बेटा, प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 4/2 इज 2 स्क्वायर इज 4, 4/2 इज 2 साइन इनवर्स ऑफ 2/2। अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट लिखे क्या अपन ने, नहीं लोअर लिमिट लिख देते माइनस 0 इंटू एनी वैल्यू इज 0 लोअर लिमिट के लिए, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 0/2 इज 0, 0 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 इज 0, ये दोनों भी क्या हो गया 0, प्लस अपर लिमिट 2 लिख देंगे 3 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 इंटू लोअर लिमिट 0 है, दोनों में भी 0 लिख दिए तो 0 ये होने वाला है, लिखने का जरूरत नहीं है। ये सभी को इधर लिख लेता हूं बेटा, इधर मैंने स्पेस कर दिया। Therefore that is equals to area is equals to 3 multiplied by 2 square minus 2 square 0, 0 into any value is 0 plus 2 multiplied by sin inverse of 2/2 is 1, 1 को क्या लिख सकते हैं, sin pi by 2। ये 0 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस एक 2 को 2 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल 3 2 जा 6 साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 इज पाई बाई 2 माइनस 6 प्लस इंटू माइनस 6, 2 1 जा 2 3 जा, देन कितना आ गया 3 पाई माइनस 6 स्क्वायर यूनिट्स। आ गया रिजल्ट। इस मेथड्स में अपन ने इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यह है अपना आंसर फाइंड आउट करने का भी। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, ए वो बी इज द पार्ट ऑफ द एलिप्स 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट ओ ए इज इक्वल टू 2 एंड ओ बी इज 6। उसने क्लियरली दिया हुआ है। उससे अपन ने क्या किए थे, ये जो इक्वेशन है ये एलिप्स का इक्वेशन करके उसने दिया है तो एलिप्स के फॉर्मेट में लिख लिए, देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में। तो एक्स का इंटरसेप्ट और वाई का इंटरसेप्ट आ गया था। साथ में अपन ने इस इक्वेशन जो एलिप्स दिया हुआ है उसको वाई इज इक्वल क्या होता है वो भी लिख दिए थे। वो लिखने के बाद में अपन ने डायग्राम ड्रा कर दिया। डायग्राम क्या हुआ अपना, ये ओ ए हो गया क्योंकि अपन को एक्स इंटरसेप्ट जो आया था प्लस r2 माइनस 2 आया था, वाई का इंटरसेप्ट प्लस 6 माइनस 6 आया था। उस हिसाब से एलिप्स को ड्रा कर दिए। एलिप्स ड्रा करने के बाद में उन्होंने जो बोले थे ए ओ बी ए, ये तो एलिप्स का पार्ट है बोले थे। फिर ये जो आर्क फॉर्म हुआ है वो किससे फॉर्म हुआ है, एलिप्स से फॉर्म होना है। ये आर्क ये भी एलिप्स का है। फिर कर्ड ए भी चाहिए अपन को, कर्ड ए भी के लिए लाइन सेगमेंट ड्रा कर दे, कर्ड ए भी हो गया ये। फिर इन दोनों के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है, मीन्स ये पूरा एरिया में से ये एरिया को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये एरिया आ जाएंगे। फिर उसी हिसाब से आर्क के अंडर में मीन्स एलिप्स के अंडर में 0 से लेकर 2 तक जो एरिया है एक्स एक्सिस से उस एरिया में से
कार्ड के अंडर में 0 से लेकर 2 तक जो एरिया है एक्स एक्सिस से, वो एरिया को सबट्रैक्ट करने लगे। फिर उसके लिए कार्ड ए बी का अपने पास में इक्वेशन नहीं था, कार्ड ए बी का इक्वेशन नहीं था, तो लाइन ए बी फ्रॉम 2 पॉइंट फॉर्म इज y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन फॉर्मूला से y इक्वल टू आ गया। ये लाइन इक्वेशन है, लाइन ए बी मीन्स नथिंग बट कार्ड ए बी। फिर कार्ड ए बी का इक्वेशन आ गया, कार्ड ए बी का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड आउट करके कार्ड का जो इक्वेशन है ए बी, उसमें कार्ड का y के जगह पर माइनस 3x प्लस 6 लिख दिए। आर्क के लिए ए बी जो है वो लिए अपन ने एलिप्स का, क्योंकि वो आर्क ए बी का एलिप्स का है, तो उस हिसाब से ये एक्स 6 स्क्वायर है। 6 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन ने, 6 स्क्वायर को 3 2 का होल स्क्वायर लिख सकते, तो 3 स्क्वायर बाहर आके 3 हो गया, 2 स्क्वायर रह गया, इसमें से भी 3 स्क्वायर बाहर आ गया। उसके बाद में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस 3x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई टू माइनस 6 का इंटीग्रेशन माइनस 6x, माइनस इधर से इधर चले गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। फिर अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स पुटअप करने के बाद में अपन को जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट है 3 पाई माइनस 6 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसा उन्होंने जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए सो इंफॉर्मेशन क्या है वो अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट रहना चाहिए। जब दिए सो इंफॉर्मेशन परफेक्ट रहेगा तो ऑटोमेटिक अपन ने आंसर के पास में जा सकते हैं। फिर दिए सो इंफॉर्मेशन परफेक्टली चाहिए बोले तो अपन को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए क्या करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। जो मैक्सिमम प्रैक्टिस करेगा ऑटोमेटिक उसको उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही रहेगा। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करते बैठना है बेटा, प्रैक्टिस करो, उसके सिवा कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, अच्छे से लेक्चर्स देखते रहना है, वो मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है बेटा, हैव ए गुड डे, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।